सरकार तो चाहो बचाव कर देगी, सरकार मुल्ला की मदद करेगी चाहे वह कहीं की भी है, पुलिस उनकी मदद करेगी, थारी मदद नहीं करेगी। हमारे कने खतरो इन मुल्ला तो एक गांव में है, घर में है, और हमारा गांव का अड़ोस पड़ोस में है। अगर इनकने आदेश आगो तो इनकने हथियार चाहिए रेत में दबया मिलो, ये हथियार लेकर चल देगा, फिर क्या करोगा? ऐ बात को इलाज करो, अपनी कमेटी बनाओ, मजबूत बनाओ, इलाका की कमेटी बनाओ, और गांव गए जो बालक अपनी कुर्बानी देने तैयार है हिंदू की खातिर, उन्हें नाम लिखो, उन्हें आगे करो। भाई तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? बिल्कुल ठीक है। उदयपुर में कट्टरपंथियों के द्वारा कन्हैया लाल की निर्मम तरीके से की गई हत्या के बाद मानेसर के पंचायत में भी कठोर निर्णय लिए गए हैं और जिहादियों को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं कि इन जिहादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा। आखिर क्या कठोर निर्णय लिए गए हैं और क्या अभियान इन जिहादियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ छेड़ा जाएगा, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम की मानेसर में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों के मौजूद लोगों के अलावा काफ़ी संख्या में ऐसे संगठन मौजूद थे जिनका सिर्फ एक ही मकसद था कि जिहादियों के खिलाफ आवाज़ उठाना। इस पंचायत में खासकर निर्णय लिए गए कि जो भी कट्टरपंथी या जिहादियों के द्वारा ये धर्म के नाम पर कुकृत्य किए जा रहे हैं, उन सब का विरोध किया जाए। काफ़ी ऐसे निर्णय लिए गए हैं कि इस पंचायत में सबसे बड़ा निर्णय तो ये लिया गया है कि अब पंचायत जिला प्रशासन के माध्यम से इस क्षेत्र में रहने वाले सभी उन वोटर्स का या आइडेंटिटी जो कि आधार कार्ड है वो चेक कराएगी कि कहीं कोई वोटर आईडी आधार कार्ड में अपना गलत पता या गलत ना जानकारी देकर तो नहीं रह रहे हैं। यानी कि जो लोग यहाँ पर अपनी डिफरेंट गलत जानकारी के साथ रह रहे हैं, उनके खिलाफ विशेष अभियान छेड़ा जा रहा है और इसका जिम्मा सौंपा गया है जिला प्रशासन को। जिला प्रशासन को इसके लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर सभी की आइडेंटिटी चेक करें कि कहीं कोई बांग्लादेशी या अन्य लोग या कोई कट्टरपंथी तो यहाँ पर आकर जिहाद के नाम पर कोई अलग से मुहिम तो नहीं चला रहे हैं। तो इसके लिए समय दिया गया है और यदि 1 हफ्ते के अंदर जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो इसके खिलाफ एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाए। इससे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ जो दूसरे संप्रदाय के लोग कट्टरता और जिहाद का जो परिचय दे रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए उसके तरीके हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, वो तरीक़ों पर विचार विमर्श किया गया है। उनको किस तरह से चोट पहुंचाई जाए, हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए ये पंचायत बुलाई गई थी। सुझाव क्या क्या आए थे उसमें? सुझाव इनमें जितने भी सबसे बड़ा सुझाव जो आया है, अपनी पहचान छुपाकर जो काम कर रहे हैं, जो व्यापारिक संगठन या व्यापारिक व्यावसायिक संस्थान इनके हैं, इन्होंने बना रखे हैं, वो स्थान नहीं है या वो केंद्र नहीं है। इनके सिर्फ और सिर्फ जिहाद और कट्टरता के वो पॉइंट्स हैं जिनसे ये अपना एजेंडा चला रहे हैं, उनसे हमने इनको बाहर करना है। इनकी पहचान क्या है, ये हमें प्रशासन के माध्यम से और पूरे समाज के माध्यम से जानना है कि ये कौन है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है या कट्टरपंथी जिहादी कहाँ से आए हैं, ये कौन है, क्यों इन्होंने अपनी आइडिया किस तरीके से बनवाई है यहाँ, और उन आइडियों में किन किन का रोल है, ये भी जांच का विषय है और जांच कराएंगे हम। चाहे फैमिली आईडी है, चाहे आधार कार्ड है और चाहे वोटर कार्ड है, बहुत सारे जो हमारे गांव के या हमारे इस क्षेत्र के नहीं है, उन्होंने भी बनवाए हैं। ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हम अपनी सुरक्षा के लिए सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वहीं इस पंचायत में कुछ ऐसे भी वक्ता थे जो पूर्ण रूप से आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिमों के बिल्कुल खिलाफ थे और उनका ये कहना था कि जितने भी यहाँ पर मुस्लिम रह रहे हैं उन सबको बाहर निकाल दिया जाए। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा था कि मानेसर में जो हमदर्द कंपनी है, चूँकि वो मुसलमानों की कंपनी है और वहाँ सिर्फ
मुसलमानों को ही नौकरी दी जाती है, इसके अलावा किसी को नहीं रखा जाता है। लेकिन अब पंचायत के लोगों ने ये भी फैसला लिया है कि कंपनी के मालिकों से बात करके 50% हिंदुओं को रखवाया जाएगा, वरना हमदर्द के पर भी ताला लगाने का काम किया जाएगा। क्योंकि अभी मीडिया भी है, सभी है, सब कह देंगे कि यहाँ पे मुस्लिम पे उंगली उठाएगी। हमने शुरुआत नहीं की, हम आईएमटी में सुनते आ रहे हैं छोटे से कि हमदर्द कंपनी में हिंदू को नहीं लेने दिया जाता। क्यों नहीं लेने दिया जाता? कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो हम भी भाई गलत नहीं कर रहे, हम भी अपने हिंदुओं को बढ़ावा देंगे। मैं आपको बताऊं कि आईएमटी के अंदर हमदर्द कंपनी है, जिसमें 100% अगर देखा जाए तो माउंटेन्स लोगों को केवल नौकरी दी जाती है। अब आगे बिल्कुल तय कर दिया है कि अगर 50% हमारे लोगों को उसमें नौकरी नहीं दी गई तो उसको ताला लगा दिया जाएगा। हमारे जो समाज है उनकी तरफ से बिल्कुल तय। इस पंचायत में कुछ ऐसे वक्ता भी थे जो बिल्कुल पूरी तरीके से साफ कर रहे थे कि अब हिंद समय आ चुका है कि इन लोगों से कैसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में कट्टरपंथ बढ़ता जाएगा। इसलिए उन लोगों ने साफ तौर पर सुझाव रखे हैं कि महंगे मोबाइल की जगह अब आपके पास हथियार होना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। हालांकि इन सुझावों पर कितना कौन अमल करता है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन इस तरह के सुझाव भी इस पंचायत में साफ तौर पर दिखाई दिए। 20,000 को हथियार अपनी जेब में रखा करो, फोन न छोड़ दो, फोन रक्षा नहीं कर सके तुम्हारी। जब धर्म युद्ध होगा तो वो हथियार रक्षा करेगो, फोन ने बिल्कुल छोड़ दो। फोन का बिना हेलो कर लेगा, लेकिन एक 5,000 को कट्टो जानना चाहिए। कुछ कहना सका पंचायत है, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें अवेलेबल हो जाओगी। आपने एक बताऊं कि नू कहे कि मुसलमान कुछ भी नहीं करेगा। सन 47 के मैं मेरो तो जन्म हो चुके तो, लेकिन अपना बड़ा से जाके पूछियो कि मुल्ला की धाड़ चले थी और उनका हाथ में सारा औजार हो था, गांव का गांव खाली हो था, गांव का गांव खाली हो था। और वो दोबारा स्थिति आ गई है अब, और इसका बचाव हमने करना है। सरकार तो चाहो बचाव कर देगी, सरकार मुल्ला की मदद करेगी चाहे वह कहीं की भी है, पुलिस उनकी मदद करेगी, थारी मदद नहीं करेगी। हमारे कने खतरो इन मुल्ला तो है, गांव में है, घर में है, और हमारा गांव का अड़ोस पड़ोस में है। नाहर पर में पड़ा है, कासन में पड़ा है, खो में पड़ा है, मानेसर में पड़ा है। अगर इनकने आदेश आगो तो इनकने हथियार चाहिए, रेत में दबया मिलो, ये हथियार लेकर चल देगा, फिर क्या करोगा? ऐ बात को इलाज करो, अपनी कमेटी बनाओ, मजबूत बनाओ, इलाका की कमेटी बनाओ, और गांव गए जो बालक अपनी कुर्बानी देने तैयार है हिंदू की खातिर, उन्हें नाम लिखो, उन्हें आगे करो। हम तो बूढ़ा हो लिया, हमने तो भाई आगे करो बेशक कर दियो, कोई दिक्कत की बात ना है। मैं तो 10-12 बजे जेल जाज को कहीं ने जरूरत हो मेरा बारे में जानने की तो भाई अपना बड़ा तो पूछ लियो। हमारे ऊपर तो गोली भी चली है, जेल में भी गया हाँ, और भाई हमने पता न कहाँ का आंदोलन करे, वो कहने की बात ना है। हमने अगर जिंदा रहना है और हमने अपनी नस्ल जिंदा रखनी है तो एक ही इलाज है, इनको मुकाबलो मुकाबलो मुकाबलो। भाई तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, बिल्कुल ठीक है। और मैं ज्यादा ना बोल के इतनी बात कहूं कि भाई तैयारी कर लो, और सोना चांदी मोबाइल की जगह लोहो खरीदना शुरू कर दो, लोहो शुरू। ये जो पुलिस खड़ी है थारी खातर ना है, ये है वो मुसलमान के खातर, ईसाई खातर, और खातर, थारी खातर ना है। अपनो मुकाबलो खुद करो, और कहीं नू बताओ मारे बालक हो और दर्द कहीं का और हो या कैतरा हो जाए, बालक मारे हो तो हमने उनको स्वागत करना, हम स्वागत करेंगे। मुसलमान की कटाई को इंतजाम मानेसर तो शुरू कर दो। कुल मिलाकर मानेसर में आयोजित इस महापंचायत से ये तो स्पष्ट हो गया है कि अब हिंदू संगठन या हिंदू कहीं ना कहीं जागृत हो रहे हैं, और आसपास के क्षेत्रों में एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं कि अब आप अपने ही नहीं बल्कि पड़ोसी की भी चौकसी करो। उन कट्टरपंथियों पर विशेष तौर पर नज़र रखो जो देश में कट्टरता के नाम पर धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। तो ऐसे में इस पंचायत का काफ़ी बड़ा असर दिखाई देने वाला है, लेकिन
कितना जागरूक होता है आने वाला समाज, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।